Assalamualaikum. I hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Today, the topic of our lecture is focused listening. What is focused listening? Focused listening is a strategy that guides students to listen closely to a text. It helps students listen attentively with no distractions and to identify key points and ideas. फोकस लिसनिंग जो होते हैं वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है कि जो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि हम स्टूडेंट जो होते हैं वो किस तरीके से अपने मेंटोर की बात को इजीली सुन सकता है फोकस तरीके से रहकर और किस तरीके से उससे बेनिफिट उसे हासिल हो सकता है। ठीक है, ये स्टूडेंट को हेल्प कर रही होती है कि वो अटेंटिवली जो होते हैं वो अपने टीचर्स की बात सुने और इर्द गिर्द की डिस्ट्रैक्शंस पर जो है वो ज़्यादा नोटिसेबल ना करे खुद पर। अब जो बेनिफिट्स हैं फोकस लिसनिंग के वो हमें नेक्स्ट स्टडी करने हैं। फोकस लिसनिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, एप्रिशिएटिव लिसनिंग, पैराफ्रेसिक लिसनिंग, कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग, विदहोल्ड लिसनिंग। अब आगे हम डिटेल से इन सबको पढ़ेंगे। First of all, we should study about empathetic listening. Empathetic listening is the practice of being attentive and responsive to others' input during the conversation. Empathetic listening एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रैक्टिस होता है कि जब दूसरे इंसान बात कर रहे होते हैं तो हम उनके बात को बहुत तवज्जो से सुन रहे होते हैं। Listening empathetically entails making an emotional connection with other person and finding similarities between their experience and your own so you can give a more heartfelt response. Empathetic listening में हम दूसरों की बात को सुन रहे होते हैं और उनके एक्सपीरियंस को खुद के साथ भी कभी कभी रिलेट कर रहे होते हैं ताकि हम लोगों का जो भी रिस्पॉन्स हो वो दिल से हो। हम लोग दूसरे इंसान की अगर कोई हमें आकर बात बता रहा है फॉर एग्जांपल, तो अगर हम उसको उसकी बात पर ही सिर्फ और करेंगे, हम कहेंगे कि ये सिर्फ इसका मसला है, हम नहीं सुनेंगे बात, तो क्या होगा कि हमारे और तरह के हम और तरह से बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम उसको खुद पर रख कर देखेंगे, उसकी जगह पर खुद को रख के देखेंगे, तो फिर क्या होगा, तब हमारा रिस्पॉन्स चेंज होगा। तो इस वजह से वो कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग में हम जो होते हैं वो जो दूसरे इंसान बात कर रहा होता है उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं अटेंटिवली और उसको खुद के साथ रिलेट करके देखते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो फिर मैं क्या करता या मैं क्या करती, और उसको उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग मशवरा दे रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको डिसीजन में हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग का The listener's primary concern is to understand information exactly as transmitted. Informational listening में जो भी आपको स्पीकर बात बता रहा होता है, लिसनर वो फुली बात खुद के माइंड में सेट कर देता है और वही इन्फॉर्मेशन जो होता है वो नेक्स्ट लोगों तक ट्रांसफ़र कर रहा होता है। मतलब यहाँ पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, यहाँ पर बस वो इन्फॉर्मेशन को हासिल कर रहा होता है। नेक्स्ट वन इज़ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक्टिव लिसनिंग जो होती है वो ये रिक्वायर कर रही होती है कि स्पीकर की बात को गौर से सुना जाए, जो भी वो बात कह रहा है उसको समझने की कोशिश की जाए और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन हासिल हुई है वो हमें बाद में सोचनी चाहिए और उस बात को ज़्यादा इंफॉर्मेशनल तरीके से हमें उस पर अमल करना चाहिए। क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है? क्रिटिकल लिसनिंग जो होता है वो एक तरह की डीपली स्टडी होती है। क्रिटिकल लिसनिंग को आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो फिर वो हमें फ़ौरन ही नहीं देख के बता देते कि आपको ये वाला मसला है। सबसे पहले वो हम लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, हमसे सिम्टम्स पूछते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग की होती है डिफरेंट मेडिसिन पर, तो फिर उसके बाद ही वो हमें नेक्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही होती हैं। तो इस वजह से क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो एक तरह से आपकी डीपली थिंकिंग भी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सेड एंड एवेल्युएटिंग, जजिंग एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन व्हाट यू हेयर। कि आप क्रिटिकल थिंकिंग क्योंकि डीपली थिंकिंग होती है तो फिर आप जो भी बात सुन रहे हो तो उसको आप पहले सोचते हो और देन उसके अकॉर्डिंग ही आप जो होता है वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हो। नेक्स्ट वन है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग कैन बी डिफाइंड एज अ वे ऑफ लिसनिंग इन विच समवन एक्टिवली गोज इन सर्च ऑफ सर्टेन ऑडिटेड इन्फॉर्मेशन दैट दिस पर्सन पर्सनली अप्रिशिएट और लाइक्स। एप्रिशिएटिव लिसनिंग में क्या होता है? अप्रिशिएट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम दूसरे इंसान को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसके काम करने की वजह से उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो एप्रिशिएटिव लिसनिंग में भी जब हमें कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है जो हमारे रिलेटेड होती है, जो हमें इन्फॉर्मेशन हमारा गेन कर रहा होता है,
होते हैं, हमारी नॉलेज को गेन कर रहा होता है, तो हम अप्रिशिएटिव लिसनिंग में भी दूसरे इंसान की अप्रिशिएट कर रही होती हैं, ताकि वो जो होता है इंक्रीज हो और बाद में हमें अच्छे तरीके से वो और भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करें। तो अप्रिशिएटिव लिसनिंग में हम दूसरे इंसान की बात को सुन रहे होते हैं, एंड देन जो बात हमें समझ आई होती है, अगर हम उस वही बात बता रहे होते हैं, तो क्या होता है कि स्पीकर पर हमारा अच्छा असर पड़ता है और हमारी जो लिसनिंग होती है वो ज़ाया नहीं होती है। Next one is paraphrasing listening. Paraphrasing is when a person reads or actively listens to a message and is able to clearly express it back in their own words. Paraphrasing का क्या मतलब होता है कि अगर आप जो भी पर्सन किसी भी चीज़ को रीड कर रहा है और फिर उसके बाद वो जब दूसरे इंसान को वही इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हो, तो वो इतने क्लियर तरीके से और अच्छे तरीके से डिलीवर करे कि अगले इंसान को समझ आ जाए। मतलब वो अपने ऑन खुद के वर्ड्स भी यूज़ करके उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर सकता है, या फिर जो भी उसने इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसको एग्जैक्टली ट्रांसमिटेड भी कर सकता है। लेकिन पैराफ्रेसिंग में वो पैराफ्रेसिंग रिटन भी हो सकती है, स्पोकन भी हो सकती है। मतलब आप किसी जगह पर जाकर किसी ऐसे को पढ़ते हो, तो फिर उसके बाद आप मेन पॉइंट अपने फ्रेंड को बता देते हो, लेकिन जो आपके टीचर्स होती हैं आप उनको पूरा लिख के दिखा रहे होते हो जो आपने याद किया होता है। आई होप कि पैराफ्रेसिंग की आपको समझ आ गई होगी। इन अ पैराफ्रेज द ओरिजिनल आइडियाज और मीनिंग आर मेंटेन बट द वर्डिंग हैज़ टू बी योर ओन। पैराफ्रेसिंग के अंदर जो होता है वो मेन आइडिया सेम रह रहा होता है, लेकिन जो वर्डिंग होती है वो खुद की आपकी अपनी होती है, वो किसी और की नहीं होती है। नेक्स्ट वन है कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड आइडियाज़। कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग में क्या होता है कि हम वर्ड्स और आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं। कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द थॉट्स, आइडियाज़ एंड मैसेज। कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग के अंदर हम दूसरे इंसानों के थॉट्स को, आइडियाज़ को और मैसेज को पढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग रिक्वायर्स दैट द लिसनर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड वोकेबलरी। इस टाइप ऑफ लिसनिंग में, क्योंकि ये कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग है, तो इसमें हम वोकेबलरी का अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। वो लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, वो लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती है, वो डिफरेंट तरह की आपकी लैंग्वेजेस हो सकती हैं। कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग बिल्ड्स ऑन डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग। कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग जो होती है वो डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग के ऊपर ही बिल्ड की जाती है। अब डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग क्या है ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद है विदहोल्ड जजमेंट। एज अ लिसनर एंड अ लीडर बी ओपन टू न्यू आइडियाज, न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड न्यू पॉसिबिलिटीज व्हेन प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। वो कहती हैं विदहोल्ड जजमेंट में क्या, जजमेंट का क्या मतलब होता है कि आप जज कर रहे हो। तो अगर आप लिसनर हो या फिर आप एक लीडर हो, तो जो भी आपके आइडियाज़ हैं आप क्लियरली दूसरों के सामने वही आइडियाज़ रखें और प्रैक्टिस करें एक्टिव लिसनिंग की। मतलब अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे इंसान को सुना रहे हैं, तो आप भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ना कि दूसरा इंसान जो होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली सुने और आपको उसके अकॉर्डिंग ही जो होता है वो आंसर करे। तो जब कोई दूसरा इंसान भी अब आपको इंफॉर्मेशन कोई दे रहा हो या आप अपना आइडिया आपके साथ शेयर कर रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि उसकी बात को सुनना चाहिए और उसकी बात को सुनेंगे। अगर आप किसी की, इन शॉर्ट बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी की बात सुनेंगे एक्टिवली, तो दूसरे भी आपकी बात एक्टिवली सुनेंगे। लेकिन अगर आप भी दूसरे इंसानों की बात एक्टिवली नहीं सुनते हैं, तो फिर जो कोई भी इंसान आपकी बात एक्टिवली नहीं सुनते, क्योंकि वो कहते हैं जब हमारी बात को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो हम क्यों इनकी बात को इंपॉर्टेंस दें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। Even when good listeners have strong views, they spot it judgment, hold any criticism and avoid interruptions like arguing or selling their point right away. वो कहते हैं कि अगर जो गुड लिसनर्स होती हैं, ऐसा नहीं होता कि हमेशा उनके साथ भी सारे उनकी बात गौर से सुन रहे होती हैं। बहुत सी जगहों पर, क्योंकि सारे इंसान तो बराबर नहीं होते हैं ना, पाँचों उंगलियां कभी भी आपके बराबर नहीं हो सकती। कुछ लोग आपको अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग बुरे मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि जो गुड लिसनर होती हैं उनके स्ट्रॉन्ग व्यूज़ होती हैं, उनके स्ट्रॉन्ग व्यूज़ होते हैं और बालों का क्या होता है कि उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ रहा होता है। बहुत से लोग उनके अगेंस्ट भी होती हैं, लेकिन वो अपने आर्गूमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि दूसरा इंसान जो होता है वो बात करने से पहले भी सोच रहा होता है। तो अगर जो इंसान आपकी बात सही तरीके से नहीं सुन रहा है और अगर आप उसे अपने आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग दे रहे हो, तो फिर उसको अगर वो क्रिटिसिज्म आपके इतना अगेंस्ट है कि वो क्रिटिसिज्म करते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो भी उतना ही अगेंस्ट जाएगा, फिर वो क्रिटिसिज्म में भी उतने स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स लेके आएगा। तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग व्यूज़ रखने चाहिए कि जो सामने वाला क्रिटिसिस्ट है, मतलब जो आपको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करे, तो उनके पास कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो कि वो आपको क्रिटिसाइज़ कर सकें किसी भी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ के अंदर। आई होप कि विदाउट जजमेंट की भी आपको समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल। आज जो हमने पढ़ा वो था फोकस लिसनिंग के बारे में। देन हमने उसके बेनिफिट्स को पढ़ा है। अगर आपको
कोई भी बात समझ नहीं आई है तो आपने नीचे कमेंट्स करनी है। और उसके अलावा थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।